हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की उड़ान वर्कबुक के सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 3rd को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। वर्कशीट 3rd है यहाँ पर। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड ट्राई टू इमेजिन व्हाट इज़ हैपनिंग इन इट। इसने कहा है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। देखिए, ये पिक्चर दे रखी है, इसे ध्यान से देखिए और इसमें जो भी घटित हो रहा है उसको इमेजिन करने का ट्राई कीजिए कि क्या क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये सब आपको बताना है। यहाँ पर हमें एक जंगल सा नज़र आ रहा है ना। यहाँ कौवा नज़र आ रहा है, एक लोमड़ी भी दिख रही है ना। ये देखो, कौवा और लोमड़ी ऐसे लग रहा है जैसे आपस में बातें कर रहे हो। यहाँ पर देखो, ये लोमड़ी यानी कि फॉक्स जो है वो क्रो की तरफ देख रही है ना। तो ये पूरी स्टोरी जो है अब आगे मैं आपको ये सुनाऊंगी, ध्यान से देखिए। पहले हम ये पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सम सेंटेंसेस आर गिवन बिलो। ये कहता है कुछ नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं। वी शुड बी यूज्ड टुगेदर, जिन्हें इकट्ठा यूज़ करना चाहिए। टू मेक द अबो स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड द क्रो। ऊपर दी गई फॉक्स और क्रो की कहानी को बनाने के लिए जो है आपको उन सेंटेंसेस को इकट्ठा करना है। तो आगे दिया है बट दीज सेंटेंसेस आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। लेकिन ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में करना है। अब यहाँ है मेक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का सीक्वेंस जो है वो आपको करेक्ट सीक्वेंस में करने हैं। एंड री राइट दैम इन द करेक्ट ऑर्डर, और इन्हें करेक्ट ऑर्डर में ही दोबारा से लिखना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ देखो, ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं, ऊपर जो स्टोरी दे रखी है ना फॉक्स एंड क्रो, उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और ये सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं है, हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम इन्हीं में से एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि पहले पे क्या करेंगे हम। सबसे पहले सेंटेंस आएगा, इसमें पढ़ेंगे हम तो यहाँ आएगा ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पहले नंबर पर आएगा। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी, ये दूसरे नंबर पर आएगा। ये वाला सेंटेंस इट लुक्ड फॉर फूड, खाने की तलाश करने लगी। थर्ड में आएगा ये वाली सेंटेंस इट रीच्ड अ गार्डन, वह बाग में पहुंची। एक बाग में पहुंची, वहाँ उसने क्या देखा। ये फोर्थ सेंटेंस जो है ये वाला आएगा देयर इट सा अ क्रो ऑन द ट्री, वहाँ उसने पेड़ पर एक कौवा देखा। फिर कौवा देखने के बाद उसने क्या देखा, इट हैड अ पीस ऑफ चीज, उसके पास जो है वो एक चीज़ का टुकड़ा था, पनीर का टुकड़ा था उसके पास। फिर क्या हुआ, फॉक्स ने कहा, ये वाली लाइन आ जाएगी द फॉक्स सैड, फॉक्स ने कहा ब्रदर क्रो यू हैव अ स्वीट सॉन्ग, कि भाई कव्वे तुम्हारी तो आवाज़ बहुत मीठी है। आगे आएगा प्लीज सिंग अ सॉन्ग, कृपया एक गाना गा दो। तो फिर क्या था, कौवा तो भाई खुश हो गया। ये जो 8th लाइन है ये वाली आएगी द क्रो फेल्ट वेरी हैप्पी, कौवा बहुत खुश हो गया। और खुश होकर क्या किया, उसने अपनी चोंच जो है वो खोल दी। इट ओपन्ड इट्स बीक टू सिंग, उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच को खोल दिया। फिर क्या हुआ, फिर भाई आएगी ये वाली लाइन द पीस ऑफ चीज़ फेल डाउन, चीज़ का जो पीस था यानी पनीर का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। अब लोमड़ी ने क्या किया, द फॉक्स एट इट अप, लोमड़ी ने इसे खा लिया और अपनी
भूख को शांत कर लिया। तो ये थी स्टोरी बच्चों। यहाँ पर जो नीचे जगह दे रखी है, आपको इस दी गई जगह में ये स्टोरी जो है वो लिखनी है। स्टोरी मुझे आशा आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या हुआ था एक बार दोबारा से देखिए। एक बार एक लोमड़ी भूखी थी, यानी एक फॉक्स भूखी थी, भूखी लोमड़ी थी। वो खाने की तलाश के लिए उधर उधर घूमी। वो एक गार्डन में गई, बाग में गई, बगीचे में गई, पहुंची। वहाँ उसने क्या देखा कि वहाँ उसने पेड़ पर एक कौवा देखा। उसकी चोंच में जो है वो पनीर का टुकड़ा था। फिर उसने क्या किया, फॉक्स चालाक तो थी, लोमड़ी चालाक थी। वो कौवे से कहा उसने कि कौवा भैया, तुम तो बहुत मीठा गाते हो, कृपया मुझे एक गीत सुना दोगे। फिर क्या था, कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। और गाना शुरू करने के लिए क्या करना पड़ा, उसे अपनी चोंच खोलनी पड़ी। और चोंच खोलते ही जो मांस का टुकड़ा था, और सॉरी जो पनीर का टुकड़ा था, चीज़ का जो पीस था, वो नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही लोमड़ी ने क्या किया, उसे उठा लिया और उसे खा लिया। बेचारा कौवा क्या किया कौवे ने, वो तो बेचारा देखता ही रह गया, है ना। तो इस तरह से ये एक कहानी थी बच्चों। आशा आपको पसंद आई होगी। तो हम आगे जो है वर्कशीट यहाँ पर 4 दे रखी है। आगे 4th वर्कशीट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।